Zone Academy. Today we are going to start cardiac cycle or heart cycle. Now, what is cardiac cycle? A single heartbeat is also known as cardiac cycle. Single heartbeat is also known as cardiac cycle, or the cyclical or alternate contraction and relaxation of auricles, that is atria, and ventricles is known as cardiac cycle. दो डेफिनेशन है, आप कोई सभी लिख सकते हो. So alternate contraction and relaxation of auricles and ventricles is known as cardiac cycle. अब यहाँ दो टर्म्स हमें समझने की जरूरत है. One is contraction. It is also known as systole. इसको सिस्टोली भी बोलते हैं. दूसरा है रिलैक्सेशन. इसको और एक नाम है डायस्टोली. तो डेफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो, alternate systole and diastole of auricles and ventricles is known as cardiac cycle. Now, ये जो cardiac cycle है, it lasts for 0.8 seconds. Lasts for 0.8 seconds. And we know there are 72 heartbeat per minute, so I can say there are 72 cardiac cycles per minute. So 72 cardiac cycle or heartbeat per minute. और एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड्स होते हैं. तो इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. कैसे मालूम है? पर मिनट और 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 72 हार्ट बीट रेट, HBR, हार्ट बीट रेट. सो एक मिनट में 72 कार्डियक साइकिल्स होते हैं या हार्ट बीट होता है. नाउ there are three phases of heart cycle. There are three phases. कार्डियक साइकिल के तीन फेजेस हैं. Now, first, second, third. First is known as atrial systole. हमें मालूम है सिस्टोली मतलब कॉन्ट्रैक्शन, एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन. वेंट्रिकुलर सिस्टोली यानी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन. देन लास्ट वन इज जॉइंट डायस्टोली. डायस्टोली का मतलब क्या है? रिलैक्सेशन. यहां जॉइंट का मतलब है auricles plus ventricles together they relax. That's why joint diastole. So joint मतलब atria plus ventricle, both they relax. That's why joint diastole. So let's see one by one these three phases. Now first phase of the cycle, atrial systole, atrial contraction. First, this atrial contraction, atrial systole lasts for 0.1 second. Lasts for 0.1 second. Second, during atrial systole, remember the atria pumps blood from atria to ventricles.
during atrial systole, the blood is pumped from both the atria into ventricles. So जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड एट्रिया, दोनों एट्रिया से दोनों वेंट्रिकल्स में आएगा. ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोली, एट्रियल सिस्टोली के वक्त क्या होता है? बोथ एवी वैल्व्स, यानी कि ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वैल्व्स आर ओपन. ये ओपन रहते हैं. रिमेंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बट when atria are contracting, the openings of the superior veins is closed. During atrial contraction, the opening of superior veins, अच्छा, सुपीरियर वेन्स मतलब कौन आया? सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड पल्मोनरी वेन्स फ्रॉम लंग्स. इन तीनों का ओपनिंग बंद है. मींस सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा एंड पल्मोनरी वेन्स from lungs is closed. तो इसका मीनिंग सिंपल है. जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एट्रिया ब्लड को रिसीव नहीं कर सकता. एट्रिया रिसीव नहीं करता. सो दिस इज एट्रियल सिस्टोली इवेंट्स. यहां एक बात है, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो एवी वैल्व्स ओपन होंगे. और सेकेंड, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो ब्लड को रिसीव नहीं करते, वो सिर्फ आगे पंप करते हैं. नाउ सेकेंड स्टेप, दैट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोली. नाउ ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोली, सिस्टोली मतलब कॉन्ट्रैक्शन, राइट? So during ventricular systole, ventricles contract and atria, both the atria, they relax. Now during ventricular contraction, during ventricular systole, AV valves shut close. मतलब auriculo ventricular valves, tricuspid and bicuspid valves are closed. Remember, due to this closure and due to closing of AV valves, you can hear the sound la. Love sound is produced. Remember, अच्छा, मैं इसको हाथ से दिखाता हूं. से फॉर एग्जाम्पल ये है एट्रिया और ये है वेंट्रिकल्स. अब पहला क्या हुआ? एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, बट रिमेंबर वेंट्रिकल्स रिलैक्स फेज में है. बट जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली एट्रिया रिलैक्स भी हो जाएंगे. समझ में आया? रिमेंबर दिस. अब बट एक बात एक समझने की जरूरत है. यहां पर जब ये एवी वैल्व्स शट क्लोज है, एवी वैल्व्स जब क्लोज है, स्टिल सेमिलुनर वैल्व्स आर इन क्लोज्ड पोजीशन. स्टिल सेमिलुनर वैल्व्स आर in closed position.
फ्लो नहीं हुए हैं, रिमेंबर, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोली देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। ड्यूरिंग ventricular systole, no change in volume of blood. मतलब ब्लड का जो अमाउंट है उसमें चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि ऊपर से ब्लड नहीं आ सकता, एवी वैल्व्स क्लोज है ना, एट्रिया से ब्लड नीचे नहीं आ सकता, तो जितना ब्लड है वेंट्रिकल्स में उतना ही रहेगा, उसके वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा। लेकिन जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वेंट्रिकल के साइज में चेंज होगा, बट देयर इज ए चेंज इन साइज ऑफ वेंट्रिकल्स, साइज और वॉल्यूम ऑफ ventricles. Now this condition is called as isovolumetric diastole. This condition is called as isovolumetric diastole. समझ में आ रहा है? वेंट्रिकल में जितना ब्लड है उतना ही रहेगा, मतलब नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। लेकिन जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उसके साइज में फर्क आएगा, क्योंकि पहले रिलैक्स में बड़े थे, जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो छोटे होंगे, तो उसका साइज में फर्क आ रहा है। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज आइसोवॉल्यूमेट्रिक डायस्टोली। ये क्वेश्चन नीट लेवल पूछा गया है। एंड सेकेंड वन मोर पॉइंट, आई राइट इट हियर, ये जो वेंट्रिकुलर सिस्टोली है, दिस लास्ट फॉर 0.3 सेकेंड्स, lasts for 0.3 seconds. अब क्या होगा? Now the semilunar valves open. Now the semilunar valves open and blood from the ventricle pumped out of the heart, and blood from the ventricle pumped out of the heart. Now the third phase, that is joint diastole. Now this joint diastole lasts for 0.4 seconds. And during joint diastole, both atria and ventricles, they are in relaxed state. Both atria and ventricles are in relaxed state. दोनों रिलैक्स होंगे. Now at the beginning of the ventricular relaxation, at the beginning of ventricular relaxation, जब वेंट्रिकल रिलैक्स होना स्टार्ट होंगे, रिमेंबर these semilunar valves closes and you can hear a sound that is dub, and the sound dub can be heard. Now when these semilunar valves they close,
remember at the time AV valves open. During this time, the AV valves are open and even valves of great vein, superior and inferior, and pulmonary veins from lungs, these are also open, and atria and ventricles start receiving blood. ब्लड रिसीव करना स्टार्ट करेंगे. तो आपको यहाँ क्या याद रखना है, दो साउंड कब आ रहे हैं, लब आ रहा है ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व, डब कब आ रहा है ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनार वाल्व्स. अब एक बात याद रखना, वाल्व्स कब क्लोज हो रहे हैं और कब ओपन हो रहे हैं. दिस वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय अ वेरी इजी डायग्रामेटिक वे. लेट मी एक्सप्लेन इट. एंड अगर आपको ये डायग्रामेटिक वे में समझ में आता है तो आप इसके ऊपर बहुत सारे नीट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. कैसे? फॉर एग्जाम्पल से ये एक साइकिल है, दिस इज अ कार्डियक साइकिल, ठीक है, विच इज ऑफ 0.8 सेकेंड्स टोटल साइकिल, करेक्ट है. अब इसमें से रिमेंबर ये है 0.1 सेकेंड, दैट इज atrial systole, ये है 0.3 सेकेंड्स, और ये मैं बोलूंगा वेंट्रिकुलर सिस्टोले, और ये है 0.4 सेकेंड, और हम इसको बोलेंगे जॉइंट डायस्टोले. करेक्ट है ना. जब वेंट्रिकल, दिस इज वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करेंगे, व्हेन वेंट्रिकल स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्टिंग एट द एंड, यहां पर यू कैन सी you can see a sound comes, that is लब, यहां पर लब बोलकर साउंड आएगा, और यहां पर एट द एंड यहां पर आपको एक साउंड सुनाई देगा, दैट इज द, है ना. रिमेंबर, सो लब डब, सो दिस इज atrial systole, ventricular systole and joint diastole. Now let's see, these are auricles or atria, this is ventricle. Now see, atrial systole, ventricle systole, but when ventricles contract, atria relax, then ventricle relax. So this is how you can easily understand cardiac cycle. Now let's understand some questions which are already asked in the NEET or AIIMS examination based on cardiac cycle. Now we know the cardiac cycle. This is atrial systole 0.1 second, ventricular systole 0.3 second, joint diastole 0.4 seconds. At the end of the atrial systole there is a sound comes lub. At the end of the ventricular systole or at the beginning of the joint diastole there is a sound comes, that is dub. These two sounds are produced due to closing of AV valves and semilunar valves. ठीक है. So the question asked, first one, total atrial systole, total atrial systole कितना है? एट्रिया टोटल 0.8 सेकेंड में कितने वक्त के लिए कॉन्ट्रैक्ट फेज में रहेगा? सिर्फ यही रहेगा ना, 0.1 सेकेंड यहां कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, क्योंकि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करेंगे तो ये रिलैक्स होता है, और यहां तो दोनों रिलैक्स हैं, तो 0.1 सेकेंड्स.
टोटल एट्रियल डायस्टोली, टोटल एट्रियल डायस्टोली, टोटल 0.8 सेकेंड में टोटल एट्रिया कितने वक्त के लिए रिलैक्स रहेगा? यहां तो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, लेकिन जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो एट्रिया रिलैक्स होगा और यहां पर भी रिलैक्स होगा। सो इसका मतलब 0.3 सेकेंड प्लस 0.4 सेकेंड, 0.7 सेकेंड्स के लिए एट्रिया रिलैक्स रहेगा। नाउ लेट्स सी टोटल एट्रियल सिस्टोली, सॉरी वेंट्रिकुलर सिस्टोली, टोटल वेंट्रिकुलर सिस्टोली कितना होगा? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट है तो ये रिलैक्स फेज में है, करेक्ट है। सो 0. तो यहां पर नहीं हो सकता, रिलैक्स है, लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो रिमेंबर यहां पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है लेकिन यहां पर रिलैक्स है। सो टोटल हो गया 0.3 सेकेंड, सिर्फ 3 सेकेंड के लिए वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिमेंबर। नाउ टोटल वेंट्रिकुलर डायस्टोली कितना है? वेंट्रिकल टोटली कितने वक्त के लिए रिलैक्स रहेगा? यहां कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन जब यहां ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तो ये रिलैक्स था। सो 0.1 सेकेंड के लिए रिलैक्स हुआ, यहां पर भी रिलैक्स हुआ। सो इसका मतलब हुआ 0.1 सेकेंड प्लस 0.4 सेकेंड, दैट इज 0.5 सेकेंड्स के लिए वेंट्रिकल रिलैक्स फेज में रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टाइम गैप बिटवीन लब एंड डब कितना है? टाइम गैप बिटवीन लब एंड डब, इसको यहां लिख लो, कितना है? तो यहां से यहां तक 0.3 सेकेंड्स। अच्छा, अब टाइम गैप बिटवीन डब एंड लब, the time gap between dub and lub कितना होगा? लब और डब, सो 0.4 सेकेंड प्लस 0.1, सो 0.4 प्लस 0.1 सेकेंड। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में और नीट लेवल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं स्पेशली। तो आपको ये डायग्राम याद रखना है और बेस्ड ऑन दिस इसको आपको यूज करना है। रिमेंबर यहां क्या हो रहा है? एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वेंट्रिकल रिलैक्स रहेंगे, am I right? और यहां पर क्या हो रहा है? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो एट्रिया रिलैक्स रहेंगे, यहां दोनों रिलैक्स रहेंगे। वी स्टडी 2 more words related to cardiac cycle which are very very important. The first one is stroke volume. स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट पर वेंट्रिकल पर हार्ट बीट। सो अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट ऑफ द हार्ट पर वेंट्रिकल, याद रखना, पर वेंट्रिकल पर हार्ट बीट। कितने हार्ट बीट हैं? 72 हैं, am I right? एक साइकिल में 72 हार्ट बीट है ना, एक मिनट में। तो ये है स्ट्रोक वॉल्यूम। कितना होता है? SV इज जनरली 70 ml, यानी 70 ml of the blood is pumped out of the heart per ventricle per heart beat. It is called as stroke volume. इसको रिलेटेड और एक वर्ड है, that is cardiac output, जिसको हम CO भी बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट। ये क्या है? सेम बट पर मिनट है। सो अमाउंट ऑफ ब्लड pump out of the heart
पर मिनट, यहां क्या था, पर हार्ट बीट था, बट यहां पर मिनट. नाउ अंडरस्टैंड, इट इज कैलकुलेटेड बाय अ फॉर्मूला. इसको आप एक फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज CO इज इक्वल टू HBR, दैट इज हार्ट बीट रेट, इनटू SV. तो ये क्या हुआ, हार्ट बीट रेट कितना है 72, SV कितना है 70 ml, तो ये हुआ 5040 ml. तो नियरली 5 liters of blood pumped out of the heart per minute by per ventricle. इसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट.